क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले चाय ढूंढते हो? क्या दिन की शुरुआत चाय के बिना अधूरी लगती है? या फिर लोगों ने आपको ये बोल दिया है कि चाय मत पिया करो, ये आदत खराब कर देती है, या शरीर को डिहाइड्रेशन करती है, या इससे गैस बनती है? लेकिन सच क्या है, और लोग ये भी मानते हैं कि चाय अगर पियोगे तो आपका वेट बढ़ता चला जाएगा, वजन कम नहीं होगा। लेकिन सच ये है कि क्या चाय सच में नुकसान करती है, या वास्तव में चाय हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है? अगर इसको सही तरीके से पिए तो क्या ये फायदा करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है, और कैसे? अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो चाय आपको पीना जरूरी है। और चाय में एक चीज ऐसी है जिसको आधा चम्मच अगर डाल के पीते तो चाय के कोई नुकसान नहीं होंगे, बल्कि वेट लॉस तेजी से आपका होगा। और अपने आसपास आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने चाय छोड़ दी है, क्या वो पतले हो पाए हैं, क्या वो मोटे नहीं है? अब वास्तव में चाय हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है अगर सही तरीके से पिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाली हूँ, चाय क्यों जरूरी है, कौन सी चाय कब पिए और कैसे पिए, जिससे शरीर को फायदा करे, नुकसान नहीं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की बात आपके चाय पीने का नजरिया ही बदल देगी। चाय एक ड्रिंक नहीं है, चाय एक संस्कृति है। भारत में चाय सिर्फ पी नहीं जाती, जी जाती है। चाय पर ही दोस्ती बनती है, चाय पर ही दफ्तर में मीटिंग्स होती हैं, चाय पर भी माँ बेटी की बातें होती है, और चाय पर ही सुबह की थकान, रात की उदासी और बदलता जो मौसम होता है उसमें काबू में आ पाता है। लेकिन सवाल ये है, चाय जरूरी क्यों है? सबसे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। साल 2737 ईसा पूर्व की बात है। चीन के राजा सेन नांग जंगलों में घूम रहे थे। वो औषधियों पर रिसर्च कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पानी को उबलने के लिए रख दिया और हवा में उड़कर एक हरी पत्ती उनके पानी में गिर गई। जब उन्होंने वो पानी पिया तो शरीर हल्का, मन शांत और दिमाग तेज उनको लग रहा था। बहुत चुस्त दुरुस्त वो फील कर रहे थे। और वहीं से चाय का जन्म हुआ। चाय शुरुआत में सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, औषधि के रूप में इस्तेमाल होती थी। और आज जो साइंस है, साइंस ने भी कई जगह साबित कर दिया है कि चाय के अंदर मौजूद पॉलीफिनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट, एल्थेनिन और कैटेचिन शरीर को डिटॉक्स करने, दिमाग को रिलैक्स करने, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है। तो अब सवाल, अगर चाय इतनी गुणकारी है तो लोग उसे नुकसानदायक क्यों मानते हैं? क्योंकि चाय से ज्यादा नुकसान चाय पीने का गलत तरीका करता है। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह खाली पेट सबसे पहले दूध वाली कड़क चाय और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं और फिर पीते हैं, और फिर कहते हैं कि गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, भूख कम लग रही है। चाय की गलती नहीं है, चाय खराब नहीं है। चाय कब और कैसे पी जाती है, गलती वहां पर है। अब ध्यान से समझिए, रात भर पेट खाली रहता है, सुबह उठते ही शरीर हल्का एसिडिक होता है और पेट को पौष्टिकता चाहिए। अगर आप सीधा दूध वाली चाय, मतलब चाय में दूध डाल देते हैं, तो पेट एसिड रिएक्ट करता है और गैस, जलन, कब्ज की समस्या बनती है। इसलिए चाय नुकसान करती है। गलत समय पर पीने से नुकसान होता है। अब सवाल ये है, चाय पीना कब सही है, किस टाइम पीनी चाहिए? सुबह खाली पेट नहीं, पहले आपको पानी पीना चाहिए पेट की एसिडिटी को नॉर्मलाइज करने के लिए। फिर हल्का फल या कोई सूखे मेवे भी आप ले सकते हैं जिनको रात भर आपने भिगोया हुआ हो। उसके 30 मिनट बाद चाय, तभी चाय शरीर को फायदा करेगी। अब मैं बता दूं चाय क्या फायदा करती है। चाय दिमाग को डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करवाती है, जिससे मूड हल्का होता है। चाय में मौजूद एल्थेनिन दिमाग को शांत करता है, फोकस बढ़ाता है। चाय मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर फैट बर्निंग में सपोर्ट करती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। दूध वाली चाय शरीर को गर्म रखकर सीजनल इन्फेक्शन से बचाती है। अगर अदरक, लौंग, दालचीनी जैसी चीजें सही मात्रा में हो और उसको डालकर चाय बनाएं तो चाय लाजवाब होती है। लेकिन याद रखिए, चाय दवा नहीं है, आदत है, और हर आदत संतुलन में ही अच्छी लगती है। संतुलन में पी जाए तो बहुत बढ़िया है। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सी चाय पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद है? अगर आप स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं तो ग्रीन टी, लेमन टी, हर्बल टी, तुलसी चाय, ब्लैक टी। और अगर आप स्वाद या फिर थोड़ी ऊर्जा भी लेना चाहते हैं, आपको लग रहा है एनर्जी कम हो रही है या आदत भी है आपको, तो दूध वाली चाय भी ले सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार, और बहुत ही कम चीनी के साथ। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, उसमें आप राहत लेना चाहते हैं तो अदरक, तुलसी, लौंग वाली चाय पिए। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो दालचीनी, मेथी या गिलोय डालकर उसकी चाय बनाकर भी आप ले सकते हैं। हर चाय अपनी जगह सही है, बस जरूरत और समय के हिसाब से ही आपको चुनना है। अब एक बात जो लोग सबसे ज्यादा गलत करते हैं, सबसे बड़ी गलती, खाना खाते ही चाय पीने लगते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होता, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसमें रुकावट बनती है, खाना पचने में दिक्कत होती है, एसिडिटी हो सकती है,
खाना खाने की कम से कम 1.5 घंटे बाद ही अगर आपको पीनी है तो चाय पीनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो तब चाय किस तरीके से आपने पीनी है और कौन सी ऐसी चीज है जिसको चाय में डालकर आपको जरूर पीना है, तो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगी, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, चेहरे को निखार दे देगी, चेहरे पे चमक बना देगी। अब आपको क्या करना है, जो भी आप चाय बनाना चाहते हो, जैसे आप ब्लैक टी, ग्रीन टी या दूध वाली चाय लेना चाहते हो, बस ध्यान ये रखना है कि चीनी या कोई भी शुगर कम से कम यूज करनी है। शुगर ही एक ऐसा कल्प्रिट है जो चाय में नुकसानदायक होता है। नहीं तो अगर थोड़ा सा दूध डाल के अच्छी क्वालिटी का अगर वो डाल के भी ले रहे तो भी इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन कम दूध डालना है। दूध के अंदर पत्ती उबाल के वो वाली चाय नहीं होती है, वो सिर्फ दूध ही होता है। वो वाली चाय की बात मैं नहीं कर रही हूँ। चलिए, अब चाय में क्या करना है, जब आप अपनी चाय को अपने अकॉर्डिंग बना ले तो उसके बाद उसमें क्या करना है, कप में छान लेना है और आधा चम्मच देसी गाय का घी मिला देना है और 1 चुटकी काली मिर्च। अगर आप फीकी चाय पीते हैं, ये चाय बनाकर आधा चम्मच जिसमें घी डाला है और काली मिर्च डाली है। अब ये चाय वेट लॉस ही नहीं, आपके जोड़ों का दर्द और आपकी पूरी बॉडी से इन्फ्लामेशन और सूजन को भी दूर करती है। अब एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, चाय अकेले नुकसान नहीं करती। अगर चाय के साथ आप बिस्किट, नमकीन या फिर चीनी बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो ये जो सारी चीजें मिलकर ये नुकसान आपको पहुंचाती है। चाय के साथ आप नट्स ले सकते हैं जो पानी में भीगे हुए हों, मखाना ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, तो शरीर को फायदा होगा, खाली कैलोरी नहीं। चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, चाय हमारी थकान की दवा है, हमारे रिश्तों का कनेक्शन है, हमारी सोच का ब्रेक है और हमारे दिल का सबसे प्यारा पोज है। चाय पीना गलत बिल्कुल भी नहीं है, गलत है बिना समझ के पीना। आज से चाय छोड़ो मत, चाय को सही तरीके से अपनाओ। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।